तो फिल्म की शुरुआत में हम एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से मिलते हैं जिनमें 7 लोग हैं। इन 7 में से 3 मेन कैरेक्टर्स हैं और जिनका नाम है एलिज, लूकस, पेज और मैडलेन। तो फिलहाल एलिज का बर्थडे है और उसके बर्थडे के लिए ये सभी लोग कैटस्किल्स में एक मैंशन रेंट किए हैं। सभी आपस में छोटे मोटे गेम्स खेल रहे होते हैं और इसी के दौरान हम ये समझ पाते हैं कि हेली और ग्रांट पहले रिलेशनशिप में हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में दोनों का ब्रेकअप हुआ है। कहानी में आगे ये सभी मैंशन के अंदर जाते हैं और वहाँ एक डोर पे कीप आउट लिखा हुआ था। अब डोर पे अंदर जाने से मना किया गया है तो ऑफ कोर्स ये लोग अंदर जाएंगे ही और ऐसे में सभी मैंशन के बेसमेंट में पहुंचते हैं। इस बेसमेंट में कई एंटीक चीजें रखी हुई थी और पैक्सन का ध्यान एक वुडन डब्बे पे जाता है जिसके अंदर काफी पुराने टैरो कार्ड्स थे। हेली इन कार्ड्स को चेक करती है और वो तुरंत कहती है कि टैरो रीडिंग का सबसे बेसिक रूल ये है कि हमें किसी और का कार्ड डेक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ सभी लोग मजे के मूड में थे, स्पेशली एली क्योंकि उसका बर्थडे था और वो हेली से जिद करने लगते हैं कि वो इन टैरो कार्ड्स की मदद से सभी का हॉरोस्कोप पढ़े। जी हाँ, हेली को टैरो कार्ड रीडिंग आती थी और फाइनली वो सबके हॉरोस्कोप्स वगैरह रीड करने के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले एलिज आती है जिसका कार्ड निकलता है द हाई प्रीस्टेस। देन मैडलिन आती है जिसका कार्ड था द हैंग्ड मैन। मैडलिन के बाद पेज आती है और उसका कार्ड था द मैजिशियन। एंड देन पैक्सटन आता है जिसका कार्ड था द फूल। फाइनली लूकस आता है जिसका कार्ड था द हर्मिट। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हेली सबके कार्ड्स के साथ साथ उनका फ्यूचर भी कुछ कुछ बताई थी काइंड ऑफ। अब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और वैसे भी जब लोग मरना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप सबका फ्यूचर पता चल ही जाएगा। खैर आगे अनएक्सपेक्टेडली ग्रैंड भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने आता है, ऑल्दो वो इन चीजों में भरोसा नहीं करता है। और जब हेली उसका कार्ड निकालती है तो ये कार्ड था द डेविल। हेली ग्रैंड के बारे में कहने लगती है कि जल्द ही वो अपनी लाइफ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो देगा, देन यहाँ कुछ सैक्रिफाइसेस होंगे वगैरह वगैरह। और ये सब सुन के ग्रैंड भड़क जाता है। ग्रैंड का कहना था कि तुम हमारे पर्सनल पास्ट की वजह से उल्टी सीधी रीडिंग कर रही हो मेरे लिए, और इतना ही रीडिंग करने का शौक है तो खुद का भी कर लो। ये सुन के हेली को थोड़ा हर्ट होता है और वो खुद का भी कार्ड ड्रॉ करती है विच वॉज द डेथ कार्ड। खैर यहाँ से सीन अगले दिन पे आती है जहाँ हम जान पाते हैं कि लूकस एक स्क्रैच कार्ड में $700 जीत गया है। अब ऑब्वियसली अच्छी बात है क्योंकि फ्री के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब भी था क्योंकि कल लूकस का हॉरोस्कोप पढ़ते वक्त हेली बोली थी कि जल्दी उसे थोड़े फाइनेंशियल गेन्स होंगे। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं टैरो कार्ड की रीडिंग वाली बात सच हो रही थी। वैसे इस बात पे कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और इन सीन्स में हम समझ पाते हैं कि पैक्सटन को मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट वगैरह सुनना काफी पसंद है। अब उस रात एलिज को अपने घर पे असाधारण गतिविधियां महसूस होती है और जब वो एटिक में जाती है तो उसे अपना कार्ड हाई प्रीस्टेस वहां पड़ा दिखता है। इसके ठीक बाद एक रियल लाइफ हाई प्रीस्टेस जो कि काफी डरावनी थी वो एलिज पे झपट पड़ती है। इस हमले से एलिज एटिक से नीचे गिर जाती है और ऐसे में हाई प्रीस्टेस एटिक का लैडर उठा के एलिज पे बार बार हमला करती है जिससे एलिज की जान चली जाती है। अब अगले दिन एलिज की मौत की खबर बाकी के दोस्तों को लगती है और सभी इसे बस एक एक्सीडेंट मानते हैं। उस रात एलिज की मौत का गम बांटते हुए हेली थोड़ा बहुत पेज से ओपन अप होती है और यहाँ हेली बताती है कि कैसे बचपन में उसकी माँ काफी बीमार पड़ गई थी और उनका बच पाना काफी मुश्किल लग रहा था। वो वक्त हेली के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था और ऐसे में हेली टैरो कार्ड रीडिंग उसी वक्त शुरू की थी और जब भी वो अपनी मॉम के लिए कार्ड्स रीड करती तो प्रेडिक्शन हमेशा मौत का ही आता था। हेली कई बार रीडिंग्स करती लेकिन हर बार प्रेडिक्शन डेथ का ही था एंड इवेंचुअली हेली की मां मारी भी गई। हेली की इन बातों को सुनकर क्लियर था कि वो टैरो रीडिंग, हॉरोस्कोप्स और फेट को काफी मानती है। वहीं दूसरी तरफ लूकस मेट्रो स्टेशन पे था जहां उसके साथ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि लूकस पे द हर्मिट का डरावना वर्जन अटैक करने लग गया था और इससे बचने के लिए लूकस रिस्ट्रिक्टेड सेक्शंस तक जाता है। लेकिन एक पॉइंट पे हर्मिट एकदम से लूकस के सामने आता है जिससे लूकस पटरी की तरफ गिरता है और एक स्पीडिंग ट्रेन उसकी जान ले लेती है। अब अगले दिन जब लूकस की मौत की खबर बचे हुए 5 दोस्तों को मिलती है तो ये लोग काफी परेशान हो जाते हैं। इन 5 का ऑफिसर्स द्वारा थोड़ा काउंसलिंग भी होता है क्योंकि देखा जाए तो 2 दिन में इनके 2 दोस्त मारे गए थे। ऑफिसर्स कहते हैं कि तुम सब अभी काफी डिस्टर्ब हो गए होगे और ऐसे में हम सलाह देंगे कि तुम लोग अपने अपने घर पे ही रहो। लेकिन काउंसलिंग के बाद ये 5 लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और यहाँ पैक्सटन का मानना था कि किलर इन्हीं 5 में से कोई है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पैक्सटन काफी सारे क्राइम मर्डर मिस्ट्री पॉडकास्ट वगैरह को कंज्यूम करता था और उसका दिमाग थोड़ा ऐसे ही विचित्र चलता था। ऑफ कोर्स कोई भी पैक्सटन की बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन तभी हेली पॉइंट आउट करती है कि ये दोनों मौतें कहीं ना कहीं उसके टैरो कार्ड रीडिंग से मेल खाती है। फॉर एग्जाम्पल
हेली कार्ड रीडिंग के वक्त लूकस से कही थी कि उसे फाइनेंशियल गेन होगी, देन वो कही थी कि वॉच वे यू गो और रॉन्ग ट्रैक पे मत जाना, लेकिन लूकस समहाउ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया और वो रेल ट्रैक पे ही मारा गया। वहीं एलिस की प्रेडिक्शन लैडर वगैरह को लेके थी और लैडर से ही वो मारी गई है। अब हेली की बात को सुनकर सभी से तुरंत मान लेते हैं एक्सेप्ट ग्रांट, जिसका कहना था कि ये सब एकदम फालतू की बातें हैं, ये दो मौतें बस एक कोइंसिडेंस हो सकती हैं। लेकिन हेली और बाकी लोग ग्रांट की एक नहीं सुनते और वो ऑनलाइन एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर को ढूंढ निकालते हैं जो कि ऑकल्ट वगैरह में एक्सपर्ट थी। इस लेडी का नाम अल्मा एस्ट्रन था और ये सभी लोग अल्मा से मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं। यहाँ हेली अल्मा को बताती है कि इनके 5 दोस्त मारे गए हैं और ये सब तब शुरू हुआ जब हेली सबका टैरो कार्ड रीडिंग करी। ये सुन के अल्मा इंस्टेंटली पूछती है कि क्या वो कार्ड एक वुडन बॉक्स में था जिसपे सर्कुलर शेप वगैरह कुछ बना हुआ था हॉरोस्कोप्स का, और ये कार्ड्स भी हैंड ड्रॉन और पुराने थे। हेली हामी भरती है और ऐसे में अल्मा इन स्पेशल टैरो कार्ड की हिस्ट्री बताना शुरू करती है। तो 1951 के दौरान मेक्सिको सिटी में 6 मौतें हुई थी और वो 6 लोग इन्हीं कार्ड्स की मदद से टैरो रीडिंग किए थे मौत के ठीक एक दिन पहले। 1969 में भी 8 लोगों की मौत हुई थी और वो 8 लोग भी इन्हीं कार्ड्स की मदद से 3 दिन पहले हॉरोस्कोप वगैरह रीड किए थे। देन 1998 के दौरान लंदन में 5 दोस्त लोग इन्हीं कार्ड्स की मदद से टैरो रीडिंग किए थे और उस ग्रुप में सभी मारे गए एक्सेप्ट वन लेडी। वो लेडी जो बची वो अल्मा खुद है और अल्मा इसलिए बच गई क्योंकि वो खुद के लिए कार्ड रीड नहीं करी थी। अल्मा तभी समझ गई थी कि वो कार्ड्स कर्स्ड हैं, लेकिन इससे पहले वो कार्ड्स को डिस्ट्रॉय कर पाती वो कार्ड्स ऑलरेडी ऑक्शन होके कहीं और तो चले गए थे। तब से आज तक अल्मा इन कार्ड्स को ढूंढ रही है। आज फाइनली वो इन कार्ड्स के बारे में जान पाई है। हेली बताती है कि फिलहाल तो वो कार्ड्स उसी मैंशन में है जिसे इन फ्रेंड्स ने रेंट किया था और इस पे अल्मा कहती है कि इन्हें जल्द से जल्द कार्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि ये लोग कार्ड द्वारा कर्ज हो गए हैं और अब इनके मरने की बारी है। इस पॉइंट पे अल्मा इन कार्ड्स के कर्ज होने की ओरिजिन स्टोरी भी बताती है। तो 1798 के दौरान एक एस्ट्रोलॉजर हंगरी में इन कार्ड्स का इस्तेमाल करती थी क्योंकि ये कार्ड्स उसकी ही थी। ये एस्ट्रोलॉजर एक हंगेरियन बैरन के लिए रीडिंग्स किया करती थी और उस वक्त बैरन की बीवी प्रेग्नेंट थी। तो एक रीडिंग के दौरान एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट करती है कि बैरन की प्रेग्नेंट वाइफ और उसका होने वाला बेटा चाइल्ड बर्थ के दौरान मारे जाएंगे। ये सुन के बैरन को काफी गुस्सा आया और वो एस्ट्रोलॉजर से इस प्रेडिक्शन को चेंज करने कहा। एस्ट्रोलॉजर बार बार टैरो कार्ड रीड करती रही लेकिन हर बार बैरन का सेम ही कार्ड खुलता। ऐसे में बैरन एस्ट्रोलॉजर को उस जगह से भगा दिया और एस्ट्रोलॉजर अपनी बच्ची के साथ यहाँ से निकल गई। कुछ दिनों बाद हुआ वही जो एस्ट्रोलॉजर बोली थी, यानी बैरन की बीवी और नवजात शिशु दोनों मारे गए। ऐसे में बैरन एस्ट्रोलॉजर का विच हंट करवाने लगा और इसके दौरान एस्ट्रोलॉजर की बेटी को लटका के मार दिया गया। अब अपनी बेटी को खो के एस्ट्रोलॉजर इतने गुस्से में आए कि वो कुछ रिचुअल वगैरह करके इन कार्ड्स को कर्स कर दी। इनफैक्ट वो खुद को भी मार ली जिससे इन कार्ड्स पे ऐसा कर्स लगा जिसके मुताबिक जो भी इन कार्ड्स से रीडिंग करेगा उसकी मौत निश्चित होगी। कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर की आत्मा इन कार्ड्स से जुड़ गई थी और वो सबसे पहले बैरन से बदला ली और तब से आज तक इन कार्ड्स ने कई विक्टिम्स को क्लेम किया है। तो इन बातों को जानने के बाद हेली, ग्रांट, पैक्सटन, पेज और मैडलिन फॉरेन कार्ड्स को डिस्ट्रॉय करने मैंशन की ओर निकलते हैं। रास्ते में इनकी कार अपने आप रुक जाती है और ऐसे में हैंगमैन का घोस्ट इन पे हमला कर देता है। इस हमले में हैंगमैन मैडलिन की जान इनकी आंखों के सामने ले लेता है। इस घटना से डर के पैक्सटन सीधा यूनिवर्सिटी अपने रूम की तरफ भागता है ताकि वो एक कन्फाइंड स्पेस में सेफ रह सके। लेकिन पैक्सटन के साथ यूनिवर्सिटी में असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। इनफैक्ट एलिवेटर के बाहर एंड देन अंदर उसे जोकर जैसा द फूल दिखता है जो कि उसे मारने वाला था। दूसरी तरफ बाकी 3 बच्चे पैक्सटन की तरफ भागे नहीं थे बल्कि वो कार्ड्स को खत्म करने मैंशन पहुंचते हैं। ये लोग कार्ड्स को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन ये कार्ड्स जलते ही नहीं। ऐसे में ये लोग अल्मा को कॉल करके यहाँ बुलाते हैं और अल्मा रिचुअल्स वगैरह करके कार्ड से जुड़ी स्पिरिट को बुलाती है। सो फाइनली हम इस स्पिरिट को देख पाते हैं जो कि इनसे बात वगैरह नहीं करती बल्कि वो सीधा अल्मा का ही कार्ड काइंड ऑफ रीड कर देती है जिसमें 6 स्वॉर्ड्स थे और एक इंसान को लग रही थी। इसके अगले ही क्षण अल्मा खींची चली जाती है विच मीन्स कि उसकी मौत भी 6 स्वॉर्ड से ही हुई होगी जैसा कार्ड में प्रेडिक्ट किया गया था। अब अल्मा के मरते यहाँ भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में पेज ग्रांट और हेली से अलग हो जाती है। अब अगर आपको याद हो तो पेज का द मैजिशियन कार्ड आया था और ऐसे में एक मैजिशियन पेज को हॉन्ट करना शुरू करता है। यहाँ मैजिशियन की एक वियर्ड ऑडियंस भी थी और भागते हुए पेज एक बॉक्स में कैद हो जाती है। अब ये उसी तरह का बॉक्स है जिसमें यूजुअली मैजिशियंस तलवार डाल के मैजिक दिखाते हैं और इसके अंदर कोई ना कोई इंसान कैद होता है जिसको इन तलवार से कुछ नहीं होता। तो हाँ, ये मैजिशियन भी ऐसा ही करता है और इन द एंड वो बॉक्स को बीच से काट देता है
लेकिन इस बार जब तलवार से बॉक्स को काटा जाता है तो इसी के साथ पेज भी कट के मारी जाती है। अब बचे थे तो सिर्फ ग्रांट और हेली और इनके पीछे था द डेविल एंड डेथ। यहाँ डेविल ग्रांट को घसीट के मारने ले जाता है और ग्रांट को बचाने के लिए हेली इस इविल आत्मा के साथ एक आखिरी खेल खेलती है। पहले तो एस्ट्रोलॉजर की आत्मा से रहम की भीख मांगती है, सेइंग कि मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में बुरा हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निर्दोष लोगों को जनरेशन दर जनरेशन मारते चलो। ऑफ कोर्स इन बातों से एस्ट्रोलॉजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी नहीं रुकती। इनफैक्ट वो हेली का गर्दन पकड़ के उसे हवा में टांग देती है। लेकिन चालाक हेली एस्ट्रोलॉजर के ही कार्ड से उसकी ही टैरो रीडिंग कर दी थी एंड द कार्ड वॉज डेथ। बस फिर क्या था, ये सारे कार्ड्स नष्ट होने लगते हैं और एस्ट्रोलॉजर की आत्मा भी इनके बीच जल के मारी जाती है। हेली भी अपनी माँ के मौत वाले दुख को काइंड ऑफ रिलीज करती है, जाने देती है, और उधर ग्रैंट भी बच जाता है जिसे द डेविल ऑलमोस्ट मारने ही वाला था। फाइनली हेली और ग्रैंट यूनाइट होते हैं और ये दोनों इस पूरी फिल्म को सरवाइव कर पाए ना। वापस जाते वक्त इनके सामने एक कार आती है और इस कार से बाहर आता है पैक्सटन। जी हाँ दोस्तों, पैक्सटन भी सरवाइव कर गया था क्योंकि इससे पहले द फूल उसे लिफ्ट में मारता, पैक्सटन का रूममेट आके लिफ्ट को ओपन कर दिया था जिससे पैक्सटन बच गया। और उस घटना के बाद तो शायद कार्ड्स ही नष्ट हो गए, तो इससे पहले तो फूल वापस आता, कार्ड्स खत्म हो गए तो फूल अब रहा ही नहीं। तो हाँ, 7 दोस्तों से 4 मारे गए और 3 बच गए हैं, हु आर ग्रांट, हेली एंड पैक्सटन। इस पूरे इंसिडेंट से कहीं ना कहीं हेली और ग्रांट वापस क्लोज हो गए थे और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म टैरो की कहानी एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक टीनेज टाइप की फिल्म है जो कि काफी बिलो एवरेज और बचकानी सी लगती है। इसे टाइम पास के लिए आप एक बार देख सकते हैं, लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड कि थिएटर जाके आप इसके ऊपर पैसे बर्बाद ना करें। फिल्म में ऐसी कुछ थ्योरी नहीं है जो मैं आपको बताऊं, जो भी थी कार्ड से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ऑल वो सब मैंने आपको वीडियो में बता ही दिया है, इसीलिए वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।